परमात्मा कहते हैं स्त्रियां भी, पुरुष भी, भक्त भी, शत्रु भी और अन्य अन्य परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जिस दृष्टि से परमात्मा का भजन करते हैं उसी दृष्टि से उसी प्रकार से भगवान प्राप्त हो जाए। चाहे परमात्मा को शत्रु से भजिए तब भी परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, चाहे परमात्मा को भक्ति रूप भगवान के रूप से भजिए अथवा किसी स्नेह से भजिए तो भी परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। चाहे भक्त बन करके, चाहे शत्रु बन करके, चाहे कामना पूर्वक है। तो इस प्रकार से वर्णन किया आते, इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा किसी के साथ भेद बुद्धि नहीं करता कि इसको प्राप्त होऊंगा, अरे भक्त को तो प्राप्त हो जाऊंगा किंतु शत्रु को प्राप्त नहीं होऊंगा। ऐसा परमात्मा में परिच्छिन्नता नहीं है। क्यों नहीं है परिच्छिन्नता परमात्मा में? क्योंकि परमात्मा जानता है कि मेरे से भिन्न कोई रूप है ही नहीं है। मैं ही तो शत्रु में गया हुआ हूँ और मैं ही भक्त में, मित्र में गया हुआ हूँ। मेरे ही दोनों रूप हैं। मेरे दोनों रूप यदि नहीं होते तो मैं एक को प्राप्त होता, एक में नहीं प्राप्त होता, किंतु दोनों ही मेरे हैं। शत्रु भी मेरा ही रूप है और मित्र भी मेरा ही रूप है, इसीलिए दोनों ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जैसे किसी के 4-5 पुत्र हैं पिता के, अब वो एक का पक्ष थोड़ी लेता है, चार जो हमारे सारे पुत्रों को बराबर पक्ष लेता है पिता अथवा माता। उसी प्रकार से परमात्मा भी सभी को प्राप्त होता है। एक कहते हैं परमात्मा का शिवानंद लहरी में एक श्लोक आया है, तो उसमें कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं इस प्रकार से प्राप्त होकर लेते हैं। भक्ति को लेकर 4 प्रकार की जो मुक्ति आई थी ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो एक शिवानंद लहरी का श्लोक है, सारूप्यम तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने, सामीप्यम से भक्ति गुह्य जनता सांगत्य संभाषणे, सालोक्यम च चराचरात्मक तनो ध्याने भवानी पते, सायुज्यम मम सिद्धिमत्र भवति स्वामिन कृतार्थोऽस्मि हम। ये श्लोक है। 4 प्रकार की जो मुक्ति आती है इसमें भगवान भास्कर ने चारों प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है। कहते हैं सामीप्यम, भगवान शिव जी के समीपता की प्राप्त हो जाती है। किस प्रकार से? शिव की भक्ति करना है। सारूप्यम तब पूजने, आपके पूजन करने से, हे शिव, हे महादेव, आपके पूजन करने से सारूप की प्राप्ति हो जाती है। यानी भगवान शिव जी का जो स्वरूप है उसी प्रकार से भक्त का भी वही स्वरूप हो जाता है। और संकीर्तन से, हे महादेव, हे शिव, कीर्तन करने से सामीप्य की प्राप्ति हो जाती है। सामीप्य मतलब जहाँ पर शिव जी का निवास है वहीं पर उनको रहने का घर मिल जाता है। एक तो दूर यहाँ पर जैसे मुंबई है, मुंबई रहने को तो स्थान मिल गया, लेकिन जो विशिष्ट होंगे नेता आदि अथवा जो ज़्यादा पावर वाले होंगे उनके पास में रहने का घर नहीं मिलता। लेकिन कोई ज़्यादा नज़दीक वाला हो जाता है तो उसको मिल जाता है। जैसे राजा को मान लीजिए, सामान्य व्यक्ति का तो उदाहरण ऐसा नहीं है, लेकिन राजा का है, तो किसी किसी को राजा के नज़दीक में रहने को मिल जाता है, किसी किसी को दूर रहने को मिलता है। तो ज़्यादा जो भजन पूजन करते हैं राजा के नज़दीक में उसको रहने को अवसर प्राप्त हो जाता है। कहते हैं हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप भी पूजन करने से सामीप्य की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं आपके जो भक्त हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, उन भक्तों के साथ संगति करने से, सत्संग करने से, संग कर देने से सालोक्य की प्राप्ति हो जाती है। इसकी लौकिक की फल की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं जब मैं चराचर को आप रूप से चिंतन करता हूँ तो सायुज्य रूप फल की प्राप्ति होती है। तो हे स्वामी, मैं तो कृतार्थी हूँ। इस प्रकार से अर्थात एक ही भक्त इस प्रकार से चिंतन करते करते व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी पूजन करने से सारूप है, ऐसे शिव जी की पूजन करने से शिवलोक है, शिव सारूप है, और सामीप्य और सायुज्य। उसी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान। अच्छा, एक बार आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो भक्त होते हैं उनको शिव जी का रूप प्राप्त होता है, शिव जैसे स्वरूप प्राप्त होता है। उसी प्रकार से विष्णु को के भक्त को विष्णु जैसा रूप प्राप्त होता है। किंतु कहीं कहते हैं विष्णु को रूप प्राप्त तो हो गया भक्तों को,
कहीं लक्ष्मी को कहीं चक्कर न पड़ जाए कि लक्ष्मी देखिए ये भी विष्णु का रूप दिख रहा है, ये भी विष्णु का रूप दिख रहा है, तो असली पति ये है कि ये है कि नहीं। कभी कभी हो सकता है, क्योंकि रूप तो समान देते हैं, किंचित भी भेद नहीं करते, परमात्मा समान रूप प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी कैसे पहचानती कि ये मेरा असली पति है, ये मेरा नकली पति है? कहते हैं वहाँ पर एक संकेत आता है, भगवान विष्णु के भक्तों को विष्णु का जैसा रूप तो मिलता है, लेकिन श्रीवत्स का चिन्ह नहीं मिलता। किसका चिन्ह नहीं मिलता? श्रीवत्स का। यानी भृगु ऋषि हैं जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी थी, उसको बोलते श्रीवत्स, क्योंकि ब्राह्मणों के पैरों में लक्ष्मी निवास करती है, तो चिन्ह धारण कर लिया। तो वही भगवान विष्णु के हृदय में वक्षस्थल पे भगवान भृगु ऋषि का चरण चिन्ह है, उसी को होता श्रीवत्स। तो श्रीवत्स का चिन्ह रे अन्य भक्तों को प्राप्त नहीं होता, तो विष्णु भगवान के हृदय में मात्र रहता है। इसलिए हमेशा विष्णु भगवान के हृदय में लक्ष्मी वास करती, अधिकार करके बैठी हुई है, छोड़ती भी नहीं है कि नहीं। एक बार जम गई तो जम गई, भागती भी नहीं है। तो वहाँ भी भगवान विष्णु कहा कि अब मैं लक्ष्मी को त्याग नहीं कर सकता, ऐसा भाव व्यक्त किया है। तो भगवान शिव जी के भक्तों विष्णु भगवान के भक्तों के वेद है कि लक्ष्मी माता शिव जी के भक्तों में, कि शिव जी के भक्तों को भी उसी प्रकार से भगवान शिव जी का रूप प्राप्त होता है। तो पार्वती कैसे पहचानती है? उसमें तो कोई चिन्ह नहीं दिया भगवान ने कि मेरे शिव जी भोलेनाथ का ऐसा चिन्ह रहेगा और भक्तों का ऐसा चिन्ह रहेगा। तो शिव जी का रूप तो प्राप्त होता है, लेकिन नाग आदि उनको नहीं प्राप्त होता। कौन सा नाग है, त्रिशूल आदि है, स्वरूप तो प्राप्त होता है, नाग आदि हो सकता नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार से जानते जटाजूट तो सारे भस्मी है, रुद्राक्ष माला है इत्यादि, ये सारी प्राप्त रहेंगे, लेकिन नाग रहेगा। और जो अमोघ त्रिशूल है वो नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार से लक्ष्मी पार्वती पहचानते, और ब्रह्मा जी उसी प्रकार से। तो अपने अपने भक्तों के थोड़ी थोड़ी भेद करके रखते हैं। जब वो अभेद करके चिंतन करता है व्यक्ति, तो फिर वो जो अभेद करने वाला साधक है उसी में लीन हो जाता है। किसमें लीन हो जाता है? ईश्वर में। फिर तो भेद करने की जरूरत ही नहीं रहती, फिर तो भगवान शिव जी में प्रवेश हो जाते हैं, विष्णु भगवान में प्रवेश हो जाता है भक्त, तो लक्ष्मी फिर भेद नहीं कर पाती वहाँ पर, तो उसी में मिल गया। इस प्रकार से तो वो कहते हैं यहाँ पर, इसके पश्चात कहते हैं जो सृष्टि को लेकर के, सृष्टि कैसी है, सृष्टि को लेकर के भगवान की स्तुति करिए तो सृष्टि यद्यपि सत्य नहीं है, अनिर्वचनीय है, सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य इसलिए नहीं कह सकते कि क्योंकि ज्ञान के द्वारा बात हो जाता है, असत्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो दिखती है, इसलिए कैसी है वो, सत्य असत से भिन्न अनिर्वचनीय है, दिखती है पर है नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न हुई है, परमात्मा में चेष्टा करती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसे जब सृष्टि काल में तो सृष्टि दिखती है, पालन काल में दिखती है, संहार काल के बाद फिर सृष्टि नहीं दिखती। तो ऐसे परमात्मा कैसे इंद्रियों का विषय, जो कोई भी परमात्मा का भजन करता है तो वो तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, किंतु जो परमात्मा का भजन नहीं करता है वो संसार में भटकता रहता है। उसकी श्रुति भी कहती है कि हे परमात्मा, जीव में आपको जाने की सामर्थ्य नहीं है, बल्कि आप उनकी कृपा करते रहो, उनके ऊपर कृपा करो। तो श्रवण मनन आदि के माध्यम से जो भक्त ईश्वर का चिंतन करता है तो भगवान कृपा कर देते हैं, तो अपने पास बुला लेते हैं, अतः स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर देते हैं, और स्वरूप का ज्ञान प्रदान करने के पश्चात वह साधक जान लेता है। अब उसी को आगे लेकर के वर्णन करते हैं। 25वां मंत्र कहते हैं कि कुछ वादियों को लेकर के, कुछ वादी ऐसा मानते हैं कि जगत का सृजन कैसा हुआ, कुछ कहते हैं जगत की सृष्टि सत्य है, इस हमने सृष्टि करी, किसी कहता है हमने सृष्टि करी, किसी ने कहा है हमने सृष्टि करी। हर वादी अलग अलग प्रकार से सृष्टि का प्रतिपादन करते हैं। यानी आप परमात्मा की सृष्टि में भिन्न भिन्न वादियों का मत है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर व्याख्यान करते हैं। जानीम सतः शतो मृत्युमुतात्मनि च विदाम विपणमृतं स्मरन् युक्ति सन्ति आरुप्यते हि त्रिगुणमयः पुमान्
सिद्धिरः यद्बोधिकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदेवः बोधिरसे। तो यहाँ पर वादियों को लेकर कहते हैं, सांख्य मत वाले ऐसा मानते हैं, योग मत वाले ऐसा मानते हैं, और नैयायिक ऐसा मानते हैं, गणाद ऐसा मानते हैं, पूर्व मीमांसक ऐसा मानते हैं, और उत्तर मीमांसा वाले ऐसा मानते हैं। उत्तर मीमांसा वाले हमारा सिद्धांत है वेदांतियों का, उत्तर मीमांसा मतलब वेदांती, तो हमारा सिद्धांत है। पूर्व मीमांसा वाले कर्मकांड को लेकर कहते हैं, और फिर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, और कौन से हो गए गणा नैयायिक दर्शन, अलग अलग प्रकार से सृष्टि का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं नैयायिकों को लेकर के जनिम असत, पहला बात आता है, असत से जनी उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं? असत से। असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं। मृत्तिका में घट नहीं है विद्यमान, मृत्तिका में घट नहीं, उस मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है। मृत्तिका, क्योंकि यदि पहले से मृत्तिका में घट होता तो दिखना चाहिए था, व्यक्ति उस मृत्तिका को ले आता, उसी से पानी ले आता, जल ले आता, विव्यार करता, किंतु नहीं है, उसमें विव्यार नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऐसा वो कहते हैं। कौन कहते हैं? नैयायिक। असत से सत की उत्पत्ति होती है, आता तो पहले सत कारण था, उस कारण से असत कार्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि फिर कार्य नष्ट ही हो जाता है, और जो कारण में कार्य विद्यमान नहीं था उस कारण से क्या मानते हैं? घटरूप कार्य की उत्पत्ति, सत्य जो कार्य है उसकी उत्पत्ति होती है, फिर बाद में फूट भी जाता है, नष्ट भी हो जाता है। तो मृत्तिका रूप कारण से उसमें सत कार्य नहीं था, उस मृत्तिका रूप कारण से असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं। आता कारण रूप से पहले नहीं था, लेकिन कार्य रूप से उसी मृत्तिका से उत्पन्न होगा घट। घट की उत्पत्ति किससे होती है? मृत्तिका से ही होती है, अन्य से उत्पन्न नहीं होती। यानी मृत्तिका से कहा दूसरी घट ना उत्पन्न होकर के सोना चांदी उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं, मृत्तिका से ही घट की उत्पत्ति होती है। और वस्त्र आदि कैसे? यद्यपि मृत्तिका का दूसरा परिणाम है, लेकिन कपास से, तंतुओं से पट की प्राप्त उत्पत्ति होती है, पट बनता है, लेकिन मृत्तिका को लेकर के होता है, प्रक्रिया दूसरी हो जाती है। उसी प्रकार तो यहाँ पर कहते हैं कि जनिम उत्पत्ति मानते हैं, कि असत की उत्पत्ति मानते हैं, यानी मृत्तिका में घट नहीं था, उस मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है। और क्या मानते हैं? तो नैयायिक कहते हैं, और नैयायिक आदि ऐसा मानते हैं कि जो 21 पदार्थ होते हैं, उन 21 पदार्थों के नाश हो जाने से जीव को सुख की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वर्णन करते हैं, कहते असत्य ब्रह्मत्व अतन, जो पातंजलि योग दर्शन वाले कहते जीवात्मा कैसा है? अभी ब्रह्म नहीं है। जीवात्मा कैसा है? अभी ब्रह्म नहीं है, किंतु उपासना के बल के प्रभाव से, किसके बल के प्रभाव से? योग धारणा आदि के माध्यम के प्रभाव से, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध कर लिया योग, कोई भी चित्तवृत्ति उठने ना देना। फिर चित्तवृत्ति का निरोध करते करते निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, संप्रज्ञा समाधि जब तक रहती है तब तक बाहर भीतर जाता रहता है, बाहर भी जा रहता है और भीतर भी रहता है। वही असंप्रज्ञा समाधि, जब असंप्रज्ञा समाधि परिणत हो जाती है तो ज्ञान हो जाता है। असंप्रज्ञा समाधि जिसको प्राप्त हो गई उसको ज्ञान हो जाता है, तो उस काल में कोई भी वृत्ति नहीं बनती। तो योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध का नाम ही योग हो गया। उस योग के माध्यम से जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, इस प्रकार से ज्ञान होगा। प्रकृति और पुरुष का भेद का ज्ञान हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। तो ऐसा उस प्रकार से जो जीव अभी ब्रह्म नहीं है, किंतु योग धारणा आदि के माध्यम से किसकी प्राप्ति हो जाती है? उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण वो देते हैं, लौकिक उदाहरण, जैसे ताम्र सोना नहीं है, ताम्र कैसा नहीं, तांबा सोना नहीं है, किंतु उसमें कोई किसका रस मिला दो, तुलसी का रस मिला दो, पारा मिला दो, उससे रसायन शास्त्र मिला दो, तो वो ताम्र सोने में परिणत हो जाता है।
सोना बनाने की कला देती है कि नहीं। एक ने मेरे को बताया था कि इस एसेंस करने से वो आपका सोना सोना बन जाएगा। किसी तुलसी के रस को लेकर के किसी को लेकर के भूल गया क्या क्या बताया था, लिखा तो रखा था कहीं। तो कहते हैं तुलसी का रस का और पारे में कुछ ऐसा रस मिला दो, तुलसी पारे में रस मिला दो तो पारा भी जम जाता है, और फिर सोना आदि भी कुछ दूसरी प्रक्रिया करने से सोना ही बन जाता है। एक आध दो जगह मैंने पढ़ा था, यहाँ पर दृष्टांत आया है कि जैसे ताम्र सोना नहीं है किंतु औषधि का सेवन कर देने से, औषधि उसमें छोड़ देने से, रासायनिक पदार्थ छोड़ देने से वह ताम्र सोना में परिणत हो जाता है। उसी प्रकार से ये दृष्टांत दिया। तो जीवात्मा अभी ब्रह्म नहीं है, किंतु योग साधना के बल के प्रभाव से क्या हो जाता है, वो ब्रह्म बन जाता है। अब कहते हैं कि जो सत है अर्थात 21 प्रकार के दुख हैं, उन दुखों को जब नाश कर देता है तो जीवात्मा को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कौन मानते हैं? ऐसे नहीं आए। 21 प्रकार से दुखस्य नाशम मोक्षम बदंती, ये नहीं आएगा। यानी सत्य से सत्य जो विद्यमान है 21 प्रकार के दुख, उन दुखों का नाश हो जाने से मोक्ष मानते हैं। यहाँ पर 21 प्रकार के दुख कौन से होते हैं? 6 प्रकार की इंद्रियाँ, 6 प्रकार के उनके विषय, और 6 प्रकार के इंद्रिय ज्ञान, और शरीर है, सुख है, दुख है, इन सबको मिलाकर के 21 तक हो जाते हैं। 6 ज्ञान, 6 इंद्रिय, 6 इंद्रियों के विषय, और 6 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। 6 दूनी 12, 6 3 18, और शरीर 18 19, सुख 20 और दुख 21। इस प्रकार से ये हो परिच्छिन्न जो सुख है ना वो सुख। तो ये 21 प्रकार के दुख होते हैं। इनके नाश हो जाने से जीवात्मा को क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नैयायिक मानते हैं। नैयायिक का अर्थ होता है गौतम मुनि और कणाद मुनि, दोनों के मत बराबर ही है, थोड़ा भेद है। एक 7 पदार्थ मानते हैं, एक 16 पदार्थ मानते हैं। तो इस प्रकार से मानते हैं। तो कहते हैं अभी और भी, तो कहते हैं सांख्यवादी, तो सांख्यवादी और वेदांती ये दोनों कारण से कार्य की उत्पत्ति मानते हैं। कैसे मानते हैं? कहते हैं असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं मानते, बल्कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति मानते हैं। सत्य से सत्य की उत्पत्ति मानते हैं। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। यानी मृतिका में पहले घट था, लेकिन कार्य रूप से नहीं था, अव्य कारण रूप से विद्यमान था। कैसा मानते? नहीं, वेदांती और सांख्य दर्शन वाले मृतिका में घट पहले से विद्यमान था, किंतु नाम रूप से अव्यक्त नहीं था। उसी को ईश्वर ने क्या कर दिया? नाम रूप से अव्यक्त कर दिया। जैसे कुम्हार ने देखा कि इसमें मृतिका में घट पहले से विद्यमान है, किंतु अभी आकृति नहीं है इसमें। तो कुम्हार चक्र पर रख करके, जल मिला करके, चाक पर रख करके उसको आकृति दे देता है। मृतिका को क्या दे देता है? आकृति। तो आकृति दे दिया उसने, जो आवरण का भंग कर दिया। आवरण था, घट का आवरण था, वो भंग कर दिया। तो भंग कर देने मतलब चाक पर रख करके मृतिका को आड़ा टेढ़ा कर दिया, तो आवरण भंग कर वही घट का रूप में ले लिया। तो पहले से मृतिका में घट विद्यमान था, तो घट उसी मृतिका से घट रूप कार्य उत्पन्न हुआ। तो सत्य से सत्य की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार से पहले से जगत विद्यमान था, लेकिन नाम रूप से अव्यक्त नहीं था। असत से सत्य की उत्पत्ति, यानी अव्याकृत ईश्वर से ये जो नाम रूप जगत की उत्पत्ति होती है। लेकिन नहीं था जगत, ऐसी बात नहीं है। आदत था, पहले से था, किंतु नाम रूप से अव्यक्त नहीं था। उसी को ही परमात्मा ने सृजन किया। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन मानते हैं। कहते हैं अच्छा, दूसरे सांख्य दर्शन वाले एक और मानते, भेद मानते हैं कि आत्माओं में, जीवात्माओं में परस्पर भिन्नता स्वीकार करते हैं। ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा ये पैदा हुआ, उसी काल में दूसरा मर गया। उसी काल में क्या मर गया? दूसरा। एक घंटे बाद, अभी 1 घंटे पहले पैदा हुआ, 1 घंटे बाद दूसरा पैदा मर गया। एक सुखी है उसी काल में दुखी है दूसरा व्यक्ति। तो एक पैदा हो रहा है उसी काल दूसरा, क्योंकि पैदा होने के लिए
मनुष्यों के लिए तो 9 महीना 10 महीना चाहिए, जानवरों के लिए कुछ दूसरा नियम है, कीड़े मकोड़ों के लिए कुछ दूसरा नियम है, हर एक का उत्पन्न होने का मरने का अलग अलग नियम है। तो इस प्रकार से यदि एक ही जीव होता तो या तो एक साथ ही सारे मरना चाहिए थे, एक ही साथ में एक ही काल में सभी को पैदा होना चाहिए थे, है कि नहीं? तो इसलिए एक काल में ना तो सारे पैदा होते हैं और ना ही एक ही काल में सारे मरते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि जीव अनंत हैं, लेकिन वो मरने वाले, लेकिन वो कैसे सत्य हैं, मिथ्य हैं, परिच्छिन्न है। मरने वाले ऐसी बात नहीं, सत्य रहते हैं। कैसे रहते हैं? सती रहते हैं, तीनों कालों में रहते हैं और विभू मानते हैं। अच्छा, जीवों को सभी वादी, नैयायिक और पूर्व मीमांसा वाले, उत्तर मीमांसा वाले और पातंजल दर्शन वाले 6 जो आस्तिक हैं वो सारे जीवों को भ्यू मानते हैं, है ना? सारे जीव कैसे भ्यू हैं, लेकिन अनेक मानते हैं। वेदांती अकेले ऐसे हैं कि जीवों को अनेक नहीं मानते, सारे वादी जीवों को अनेक मानते हैं और भ्यू भी मानते हैं। तो भ्यू मानते हैं तो भ्यू का अर्थ होता है व्यापक। अच्छा, व्यापक मान लेने से क्या हो जाता है, इसमें जीव वही जीव प्रवेश कर गया, ये जीव भी उसमें प्रवेश कर, ये जीव उसमें प्रवेश कर गया, तो भेद रहा नहीं। यदि भ्यू माना है तो आपने सारे जीव एक में प्रवेश कर गया, तो एक से भिन्न दूसरा हुआ ही नहीं। लेकिन उपाधि को लेकर के, लेकिन वो ऐसा भ्यू भी मानते हैं और फिर अनेक भी मानते हैं। सारे वादी भ्यू भी मानते हैं, वेदांती भ्यू मानते हैं, लेकिन वो अनेक नहीं मानते। क्या नहीं मानते? अनेक नहीं मानते। और सारे वादी जीवों को अनेक मानते हैं। वेदांती अनेक नहीं मानते, फिर एक स्त्री एक पुरुष से बहुत जीव हैं, एक उपाधि को लेकर दिख रहे हैं। स्त्री पुरुष जो उपाधि है उसको लेकर के जीव अनेक से दिख रहे हैं, लेकिन जीव नहीं है। ना तो जीव भिन्न है, ना ईश्वर भिन्न है, ना ब्रह्म भिन्न है। जीव, ईश्वर और ब्रह्म तीनों एक ही हैं, इस प्रकार से मानते हैं। उपाधि को लेकर के अलग अलग दिखते हैं, वास्तव में जीव और ईश्वर है और ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं है। तो आत्मा में जो वेदांत से इतर है, कौन है? सांख्य दर्शन वाले भेद करके मानते हैं। कहते हैं और भी कहते हैं एच विदा विपणम, कहते हैं जो मीमांसक है, एच विदहम विपणम, जो भेद मानने वाले जीवों को अनेक मानते हैं। और जो नैयायिक मीमांसक कहते हैं कि जो कर्म से स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा ही स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। जो कर्म है सत्य फल को देने वाले होते हैं। अपाम सोमम अमृता बहुमा, एक श्रुति आती है, हमने अपाम उसको पान कर लिया, सोम रस को पान कर लिया, तो सोम रस को पान कर लेने से हम अमर हो गए, ऐसा मानते हैं। और जो हम पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म करने के द्वारा हमको मोक्ष, अक्षय मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। अर्थात जो दर्शन मास हैं अथवा जो चातुर्मास हैं, तो चातुर्मास कर्म होते हैं। एक चातुर्मास तो अलग है, जैसे महात्मा लोग 1-2 महीना अथवा 4 महीना रहते हैं, वो चातुर्मास अलग है। लेकिन एक वैदिक जो कर्म का नाम चातुर्मास है वो अलग होता है। तो उस कर्म में वो कर्म किया जाता है, अर्थात यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं, इष्टियाँ किए जाते हैं। तो उन कर्मों को करने से व्यक्ति को अक्षय स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। अब चातुर्मास करने वाले को अक्षय स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। तो अक्षय शब्द कह देने से ना क्षयति अक्षय, ना क्षयति अक्षय, तो अक्षय प्राप्त हो गया, क्षय कल होता ही नहीं। जब क्षय नहीं होगा तो अमर हो गए हम, तो ऐसा वो मानते हैं। तो कहते हैं विपणम, कर्म फलों का व्यवहार को वो सत्य मानते हैं। कौन मानते हैं? नहीं अरे पूर्व मीमांसक होते हैं विपणम। तो विपणम का अर्थ होता है व्यवहार, कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला व्यवहार, अथवा जो कर्म ही व्यवहार होता है। कर्म के द्वारा व्यक्ति को कर्म करेगा, अग्निहोत्रादि कर्म करेगा, उससे कर्म करने के माध्यम से अब अग्निहोत्रादि जो कर्म है, बड़े बड़े कर्म हैं, उनका फल तो यहीं पृथ्वीलोक नहीं प्राप्त होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको यहीं लौकिक में फल प्राप्त होता है। कुछ कर्म है जैसे कारीदी याग होता है, उसका फल यही है कि आपको यहीं उसका, अभी आपने यज्ञ किया, अभी तो यज्ञ करने के 1 महीने बाद अथवा 2 महीने बाद अथवा 8 दिन बाद अथवा 15 दिन बाद वर्षा होना ही है उसके, उस यज्ञ का फल है। तो यहीं पृथ्वी में ही उसका फल मिलेगा, मरने के बाद उसका फल नहीं मिलेगा। किंतु कुछ कर्मों का फल ऐसा होता है कि मरने के बाद ही मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता।
कुछ कर्मों का फल मरने के बाद ही मिलेगा। जैसे किसी ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, तो ब्राह्मण की हत्या करने का फल ऐसा होता है, कर्म पाप फल, उसको 5 योनि भोगना पड़ेगी, 5 बार, तब उसका प्रायश्चित हुआ। 5 बार योनि चाहे कुछ हो जाए, या तो प्रायश्चित करे बहुत बड़ा, तब उसको ब्राह्मण ब्रह्म हत्या निवृत्त हो। नहीं तो 5 प्रायश्चित नहीं किया उसने, तो 5 बार उसको पैदा होना ही पड़ेगा उस योनि में। वो योनि निकृष्ट योनि है, उस योनि को भोग करके फिर वो पाप की निवृत्ति होती है। तो मरने के बाद ही उसको फल प्राप्त होगा। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं, यहाँ भी उसका फल मिलेगा इस लोक में, और मरने के बाद भी उस लोक में फल मिलेगा। तो कर्मों के फल को सत्य मानते हैं कौन? मीमांसक। इस प्रकार से स्मृति कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उपदिशन्ति ते आरोपित ही, तो इस प्रकार से वो आरोप करते हैं। अर्थात को पूर्व मीमांसक, नैयायिक, बौद्ध आदि, तो 6 आस्तिक 6 नास्तिक, 12 दर्शन वाले होते हैं, 4 होते हैं बौद्ध नास्तिक कहलाते हैं, 4 भाग नास्तिक और बौद्ध भी नास्तिक और अर्थव्य नास्तिक। जैन मत हो गया, अर्थव्य नास्तिक बोल देते हैं। इनको नास्तिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मिक्सर कर देते हैं। वो इधर भी झुकाव है और इधर भी झुकाव है, इसलिए अर्थव्य नास्तिक बोल दिया। तो 6 आस्तिक 6 नास्तिक, सौत्रांतिक, व्यवहासिक, विज्ञानवादी, माध्यमिक, सौत्रांतिक, व्यवहासिक, माध्यमिक और विज्ञानवादी। ये कैसे हो गए? 4 बौद्ध हो गए, 4 भाग 5 हो गए, अर्धवैनासिक जैन मत हो गया। तो 6 नास्तिक के और नैयायिक और वैशेषिक और ये हो गए सांख्य और योग और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो 6 आस्तिक 6 नास्तिक, 12 दर्शन होते हैं। उसमें से जो वेदांती हैं वही आत्मा को एक करके मानते हैं, एको हम अद्वितीय नेहा नास्ति किंचना। तो कहते हैं ये सारा व्यवहार अज्ञान को लेकर के आरोप करते हैं। आत्मा में, ब्रह्म रूप आत्मा में ये आत्मा का बोध नहीं करते, आत्मा को नहीं जानते, इसी दूसरे तो उपाधि को लेकर भ्रम से युक्त होकर के, भ्रम से युक्त होकर के इस प्रकार से आत्मा में आरोप कर देते हैं कि कर्म सत्य है और जगत से असत से सत्य की उत्पत्ति होती है, आत्मा भिन्न भिन्न है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा का बोध इनको नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान इसको नहीं, इसी हेतु से तो आरोपिते का अर्थ है भ्रम के द्वारा आरोपित कर देते हैं। ना तो तत्व दृष्टिया, कहते तत्व की दृष्टि को लेकर के ऐसा नहीं होता। यदि तत्व की दृष्टि से वो जाने, चिंतन करे, तो एक को हम अद्वितीय नेहा नास्ति किंचना, एक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं, इस प्रकार से कहेंगे, जानते इस प्रकार। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत की श्रुति आती है, हे सौम्य, हे श्वेत केतु, सच वो तुम्ही सच जो सत है तुम ही हो, है ना। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, सृष्टि से पहले वो सत तुम ही थे। अभी वर्तमान काल में तुम श्वेत केतु के नाम से जाने जा रहे हो, किंतु श्वेत केतु नाम होने से पहले, संज्ञा होने से पहले तुम्हारा नाम क्या था? सत ही था, है ना। और ब्रह्म एक सत ब्रह्म अप्रेति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म भाव को ही प्राप्त होता है, ये दूसरी श्रुति आती है। अब जिसने नहीं जाना परमात्मा को, तो मुंडक उपनिषद के अनुसार कहते हैं और श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार कहते हैं अनिशय सोचती वही माना। ये मुंडक उपनिषद को मंत्र है कि अनिशय जीवात्मा है, अपने आप को नहीं जानता, ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो सोच से युक्त हो जाता है, सुखी दुखी होता रहता है। और दूसरा श्रुति वहीं पर आती है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडिता मन्यमाना जघन्य माना पर्यंति मूढ़ा अंधहन इव नियमाना यथांधा। ये श्रुति दूसरी श्रुति है कि अविद्या में रहते हैं, यानी ये करो ये करो ये करो, अपने आप को क्या मानते हैं? विद्वान मानते हैं, ऐसे पंडित हैं, अपने आप को पंडित मानते हैं और जघन्य वृत्ति को सेवन करते रहते हैं। तो जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति कहता है कि चलो मैंने रास्ता देखा है तो तुमको उस गंतव्य पे पहुंचा देता हूँ, तो अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को स्वयं तो करता ही है, दूसरे अंधे को गिरा देता है। एक अंधा व्यक्ति कहे चलो मैंने वो देश देखा है, उस देश में तुमको पहुँचा देता हूँ, रास्ता पूरा देखा, क्लियर देखा है, तुमको कोई खतरा नहीं है। तो पहला अंधा दूसरे पीछे वाले एक दूसरे अंधे को पकड़ कर ले जाता है, तो आगे वाला अंधा तो गिरता ही है, पीछे वालों को भी गिरा देता है, क्योंकि वो आँख होती तो पकड़ कैसे चलता, तो दोनों ही अंधे हैं, तो दोनों ही अंधे कैसे गिर जाते हैं? गड्ढे में गिर जाते हैं। उसी प्रकार से
तो यहाँ पर श्रुति का क्या अभिप्राय है कि जो तत्व दृष्टि से नहीं, ये ठीक है ये ठीक है, इस प्रकार से अविद्या में वर्तमान करते हैं, तो एक योनि से दूसरी योनि को जाते रहते हैं। एक अंधे का उदाहरण दे दिया, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को गड्ढे में गिरा देता है, स्वयं तो गिरा हुआ है और दूसरे अंधे को गिरा देता है। तो पहले से जो कर्मकांड आदि हैं, अन्य हैं, जो भेद बुद्धि से उपासना करते हैं, भेद बुद्धि से कर्मकांड करते हैं, तो वो अंधे के समान है। और दूसरे अंधे वाले व्यक्ति से कहते हैं चलो मैं ये काम करो, ये कर्म करो, जिससे तुमको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति अथवा अन्य फल की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा खाओ पियो मजे मारो। क्या रहता है भविष्य में, कौन ने क्या देखा है, क्या देखा है, क्या नहीं है, भविष्य में कौन किसी की चिंता करेगा। कहीं किसी ने रोटी बुढ़ापे में देख नहीं दी, अभी खूब खा लो पी लो, है क्या नहीं, ऐसा बोलते हैं। और बुढ़ापे में कभी कभी नहीं भी देते रोटी आदि, तो क्या नहीं बुढ़ापे के लिए जोड़ कर रखेंगे। हो सकता है लड़कों ने भगा ही दिया, वृद्धाश्रम में जाना पड़ा, तो मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो कहते हैं। तो पुण्य कर्म भी नहीं करते, पुण्य कर्म भी बहुत से नहीं करते, बहुत से पुण्य कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रुति कहती है कि नहीं, श्रुति कहते हैं ऐसा ही एक अंधा दूसरे अंधे को गिरा देता है। उसी प्रकार से जो भेद बुद्धि वाले हैं वो दूसरे व्यक्ति को भेद भी लगाते हैं इस प्रकार से। तो कहते हैं तो जो आत्मा को न जानने वाले ही इस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं कि आत्मा भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। जीवात्मा परमात्मा ईश्वर एक नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। कहते हैं एक पुरुष त्रिगुणमय पुमानिति, तो त्रिगुणमय ये पुरुष कैसे तीनों गुणों वाला है। अर्थात गुणों को लेकर त्रिगुणमय, तीन गुण सत्वगुण रजगुण तम गुण से युक्त होकर के शरीर धारण कर लेता है जो पुरुष कैसा त्रिगुणमय वाला है। तो ऐसा जो भेद है कहते हैं अज्ञान कृत है, और अज्ञान को लेकर के आप परमात्मा में आरोप कर देता है। ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। अतः ब्रह्म तो मानते नहीं है, ब्रह्म तो मानते नहीं। अन्य सारे वादी क्या मानते हैं, ईश्वर अलग है और जीवात्मा अलग है। ब्रह्म संज्ञा तो मात्र वेदांत में है, ब्रह्म संज्ञा कहाँ पर है, वेदांत में। अन्य वादियों के मत में ब्रह्म संज्ञा है नहीं है, क्योंकि सब ईश्वर मानते हैं और जीवात्मा मान लेते हैं। और सांख्य दर्शन तो है ब्रह्म असंग हुई अयम पुरुष, ये सूत्र है उनका, पुरुष असंग है, ईश्वर है ये भी नहीं मानते, बोलते नहीं है। पूर्व मीमांसा वाले और सांख्य दर्शन वाले ईश्वर संज्ञा मानते नहीं है, बल्कि एक असंग पुरुष है और पुरुष भी बहुत है। जनन मरण करना एक कालिका उनकी, जीव कर्णों का इंद्रियों को उत्पत्ति होती है, मरण होता है। इसलिए इस हेतु से एक व्यक्ति की इंद्रिय मर रही है, उसी काल में दूसरे व्यक्ति की इंद्रियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो जीव अनंत हैं, हर जीव के लिए अलग अलग इंद्रियाँ हैं, इस हेतु से जीव अनंत हैं। तो ऐसा स्वीकार करते हैं। और उनके कर्ता तो कौन है, प्रकृति है, करने वाली प्रकृति है, भोगने वाला पुरुष है, इस प्रकार से मानते हैं। और कर्म ही फल देता है, पूर्व मीमांसा का मानते हैं। अरे ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है, यदि ईश्वर मानते, कहते ईश्वर यदि फल देता तो बिना किए दे देना चाहिए, किंतु नहीं देता। बिना किए यदि फल मिल जाता तो हम ईश्वर को मानते, किंतु बिना किए मिलता नहीं, तो ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। किंतु वेदांत में ऐसा नहीं है, कहते यद्यपि कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होती है, किंतु कर्म कैसे हैं, जड़ हैं। तो जड़ कर्मों का फल ईश्वर के बिना नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए फल का विधान करने वाला तो ईश्वर है। पुरुषम आराधना रहते, पुरुष की आराधना के बिना, ब्रह्म रूप पुरुष की ईश्वर की आराधना के बिना जीवों को कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती। शिव महिमा का वाक्य फलमता तो फल देने वाला ईश्वर ही है। तो कहते हैं इसमें तो आप में ये आरोप कर देते हैं कि तीन गुण वाला जो पुरुष है परमात्मा है, गुणों को लेकर पुरुष संज्ञा हो गई। अब गुणों को स्वीकार नहीं किया उसने तो ब्रह्म संज्ञा है। तो अज्ञान के द्वारा आप में विहित करते हैं, किंतु आप परमात्मा में ये भेद नहीं है। मतलब न तथा परत्र सब भेद अबोध से, आप जो परमात्मा हैं जिस प्रकार से आप में ये आरोप कर देते हैं अज्ञान को लेकर के, अज्ञान को लेकर के ही आप में आरोप किया जाता है, किंतु आप में कुछ भी भेद नहीं है ना। तो आप कहते हैं आप परमात्मा में अज्ञान को लेकर के, जो अज्ञान को लेकर के इस प्रकार से कथन करते रहते हैं, किंतु जो भेद है अज्ञान है, आप परमात्मा नहीं। आप तो कैसे अबोध रस परमात्मा है, अबोध रसे, अबोध ज्ञान स्वरूप परमात्मा में कुछ भी भेद नहीं है।
आप अपने एक दृष्टि से स्वरूप से जानते कि सारे जीवात्मा मैं ही हूँ। यहाँ पर अब बोध रसे शब्द का तो परमात्मा, तो परमात्मा अपने आप को भेद बुद्धि से जानते नहीं है। और वेदांत रूप परमात्मा, वेदांत में प्रतिपाद्य परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यानी एक जो मत है, वेदांत मत है, वो जीवात्माओं में भेद नहीं मानता। जीवात्मा में भेद तभी मानता उपाधि को लेकर के। उपाधि जो सत्य होती नहीं है, उपाधि से भेद परमात्मा ही सत्य है। वो और परमात्मा में कोई भेद नहीं है और जीवात्मा में भेद नहीं है। इस प्रकार से यानी आपस में विचार किया। उसी को, इसी वाक्य को आपने शिव महिमा में पढ़ा होगा। शिव महिमा का एक 90 श्लोक है। तो ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलं परस्त्वे ध्रुवमिदं परो भव्यारोपे जगति गदति व्यस्ति विषये समस्ते पे तस्मिन् पुरमतनतेर्विस्मृति इव स्तुवन्ति हेमि त्वां न खलु ननुदृष्टान् कृतः। इस शिव महिमा का श्लोक है, नवा है। कहते हैं ध्रुवम कश्चित् सर्वम, कुछ वादी कहते हैं ये जगत सत्य है, तो कुछ कहते हैं ये जगत सत्य नहीं है। सर्वम सकलम अपरस्त अध्रुवम, कुछ वादी कहते हैं ये जगत सत्य नहीं है, असत्य है। तो इदम परो द्रव्य द्रव्य, कुछ जैन आदि मत है, जैन मत वाले सत्य भी कहते हैं असत्य भी कहते हैं, मिक्सर। मतलब ध्रुवम बौद्ध है, अरे ध्रुवम सत्य जगत, तो कौन आ गए? सांख्य दर्शन आ गया, वेदांत दर्शन आ गया। तो उसमें सांख्य दर्शन भी वेदांत दर्शन ये जगत को सत्य मानते हैं, क्योंकि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। और जो नैयायिक आदि कहते हैं कि जगत सत्य नहीं है, बल्कि अरे जो कारण रूप मृतिका थी उससे असत कार्य की उत्पत्ति होती है। इन जो कारण में पहले घट नहीं था उस कारण से घट की उत्पत्ति होती है। तो इस जगत को असत मानते हैं। और कुछ कहते हैं सत्य मिक्सर मानते हैं, हो भी सकता नहीं हो सकता। पंच अस्थिकाया आदि को लेकर के एक घट हो भी सकता है, एक घट नहीं भी हो सकती, ये पुरुष हो भी सकता है नहीं भी हो सकती, स्त्री हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। तो मिलावट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जगत के विषय में बकबक करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पुष्पदंताचार्य कहते हैं आपके द्वारा सृष्ट जगत में बकबक करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं समझते अभी ये तस्वीर हे कुर्मतन तेर विस्मृति। तो कहते हैं तो जैसे कोई बाचाल व्यक्ति आता है, ऐसे कोई किसी ने ऐसा आश्चर्य देखा किसी बालक ने, और बालक ने अतः मंच पे कोई अभिनय कर रहा है और कोई ऐसा उसने दृश्य देख लिया और देखने के पश्चात मंचन भी कर रहा तो हंसता भी रहता, अतः कुछ ऐसा दृश्य दिखाता तो उसको देख करके दूसरे वाले व्यक्ति हंसने लगते हैं। तो दूसरे वाले तो हंस रहे हैं किंतु वो अपना अभिनय करता रहता है, अपना अभिनय करता रहता है, उसको शर्मिंदा नहीं होती कि ये मेरे को देख कर हंसा है, थोड़े मेरे को रुक जाना चाहिए, कि नहीं उसको शर्मिंदा नहीं होती, वो तो अभिनय करता रहता है। उसने ऐसा कुछ दृश्य दिखा दिया, उस दृश्य को देख करके सारी पब्लिक जो सामने बैठ कर देख रही है वो हंसती रहती है। तो वो देखता है कि मेरे को देख, इस दृश्य को देख करके ये हंस रहे हैं, तो उसको शर्मिंदा हो जाना चाहिए थी किंतु नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि मैं भी बाचाल हो गया, इस मत को डाल कर शिव जी को स्तुति कर रहा हूँ, उस मत को डालकर शिव जी कर रहा हूँ, उस मत को डालकर के मैं शिव जी की स्तुति कर रहा हूँ, तो बाचाल से हो गया। ये धृष्टता का लक्षण है। तो बाचाल जैसे व्यक्ति को लज्जा नहीं आती, उसी प्रकार से मेरे को भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ मैं। हे महादेव, हे तीनों पुरों के नष्ट करने वाले, कौन हो गए? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों को नष्ट करने वाले महादेव, आपकी मैं इस प्रकार से स्तुति कर रहा हूँ। अर्थात बाचाल से हो गए, न क्षेमी, लज्जा नहीं आ रही। तो कोई कहे कि लज्जा आ जाना चाहिए, इस प्रकार को स्तुति कर रहे, इस प्रकार से स्तुति कर रहे हो। इस प्रकार से महादेव की स्तुति वहाँ पर कहीं पुष्पदंत जा रही है। लेकिन भाव कौन से व्यक्ति किए? इस जगत को लेकर के आप परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ जगत है, किंतु भगवत करते रहते हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा जगत श्रेष्ठ है वो अनिर्वचनीय है, और परमात्मा के द्वारा रचित जो जगत है सत्य है कारण रूप से। किस रूप से? कारण रूप से सत्य है, कार्य रूप से सत्य नहीं है। रस्सी में सर्प देखेंगे, मृतिका में घट देखेंगे, तो घट मृतिका रूप से देखेंगे तब तो घट सत्य है, किंतु मृतिका अलग है घट अलग है, ऐसा देखेंगे तो घट सत्य नहीं है। कारण रूप से तो घट सत्य है, लेकिन कार्य रूप से घट सत्य नहीं है। इस प्रकार से तो आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा में
कैसे है, कोई भी भेद नहीं है। किंतु आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा की भेद बुद्धि करते हैं। कौन? जिन्होंने आपको नहीं जाना, ऐसे वादी। तो इसको लेकर के आपस में उन्होंने विचार किया। अब आगे उसी को और वर्णन करते हैं। तो 25वें मंत्र के द्वारा वर्णन किया। अब 26वें मंत्र को लेकर के पुनः कहते हैं कि परमात्मा अपने द्वारा सृष्टि जगत में प्रवेश करता है। किसके द्वारा प्रवेश करता है? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी। वो जो जगत दिख रहा है, ये जगत वास्तव में सत्य नहीं बल्कि भ्रांति से सत्य सा प्रतीत हो रहा है मिथ्या, अनिर्वचनीय। जैसे स्वप्न में जगत दिखता है, दिखता तो है लेकिन होता नहीं। जब तक स्वप्न देख रहे हैं तब तक स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है। और जैसी जगह तो स्वयं ही सिद्ध कर देते हैं कि जगत सत्य नहीं है, स्वप्न सत्य नहीं था। तो हम जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न में जगत देखते हैं वो छोटा वाला स्वप्न है। और जो जगत हम जो देख रहे हैं अभी बड़ा वाला जगत है या बड़ा वाला स्वप्न है। स्वप्न में जो स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न सो करके जो स्वप्न देखते हैं वो छोटा सा स्वप्न है। कैसा है? छोटा सा स्वप्न है। जो हम जागृत होकर के स्वप्न देख रहे हैं अभी वर्तमान जागृत अवस्था में, ये बड़ा स्वप्न है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है तभी ये मिथ्या सिद्ध हो पाता है। नहीं तो अभी तक तो हमने बहुत काल तक क्या श्रवण किया, वेदांत श्रवण किया, किंतु भरोसे नहीं हो पा रहा कि जगत मिथ्या है। नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि बहुत काल तक हमने अब श्रवण किया, करते करते वो दृढ़ स्थिति नहीं बन पाई। इसी हेतु से हमको ये जगत सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मिथ्या प्रतीत नहीं हो रहा। लेकिन स्वप्न को जगत हम जल्दी ही मिथ्या सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि जैसी जागृत में आए उसी काल में स्वप्न का जगत मिथ्या अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो श्रुति प्रतिदिन उदाहरण देती है, भगवान प्रतिदिन समझाता है जीवों को कि हे जीव देखो, स्वप्न में जो जगत देख रहे थे वो मिथ्या है, उसी प्रकार से ये जगत भी मिथ्या है, तुम समझ जाओ। परीक्षा लोकान कर्म चिता इत्यादि श्रुति के वाक्य से आधा बनते चयन्नास्ति वर्तमान में वितता था विदिता सदृश संतो अविदिता एव लक्षिता। ये मांडू कालिका है। सृष्टि से पहले जगत सत्य नहीं था और सृष्टि संगार हो जाने के बाद जगत सत्य नहीं रहता। सृष्टि उत्पन्न होने से पहले भी जगत सत्य नहीं था और सृष्टि का संगार जब हो जाता है तब भी जगत सत्य नहीं रहता। तो बीच काल में दिख रहा है, तो ये भी उसी प्रकार से जानो। तो विदिता सदृश संतो, मिथ्या के जैसा है लेकिन असत्य सत्य के जैसा प्रतीत हो रहा है ना। मिथ्या के जैसा है, मिथ्या ही है लेकिन सत्य के जैसा प्रतीत होता है। ये मांडूकारिका है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये मन के द्वारा, मन ने इसको जगत को सत्य माना है, बल्कि कहते जगत सत्य नहीं है। तो 26वां श्लोक कहते हैं सदैव मनस्त्रिवृत्त्वहि विभाति सदा में अनुजा सदविमृशन्ते शेषमिदमात्मतयात्मविदः नहि विकृतिं त्यजन्ति गणकस्य तदात्मतया सुकृतिमनुप्रविष्टमिदमात्मतया वसितम्। कहते हैं ये जो जगत है सत ईव है, सत के समान दिख रहा है, यानी परमात्मा के द्वारा उत्पन्न जगत सत्य के जैसा प्रतीत हो रहा है, बल्कि सत्य नहीं है। तो ईव शब्द का प्रयोग कर दिया। ईव शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि सत्य नहीं है बल्कि सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। स्वप्न का जगत दिखता तो है लेकिन जगने के बाद स्पष्ट रूप से मिथ्या सिद्ध हो जाता है। उस काल में सत्य प्रतीत होता है, उस काल में कहो कि मिथ्या है कि नहीं, उस काल में तो सत्य ही जाना जाता है कि नहीं। अब जैसे ही जागृत में यहाँ उसी काल में पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से उपदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि स्वप्न मिथ्या होता है, वो अपने आप ही व्यक्ति जान लेता है। तो सत्य के समान ये दिखता है किंतु होता नहीं है। तो आगे वर्णन करते हैं कि जगत कैसे है, मनस त्रिवृत्त, ये तीन गुण वाला जो जगत है कैसा है, त्रिगुणात्मक, सत्वगुण वाला जगत, रजगुण वाला जगत और तमगुण वाला जगत है। माया को लेकर के उत्पन्न हुआ है। माया 3 गुण वाली है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। सांख्य दर्शन के अनुसार कहेंगे जब 3 गुण आपस में मिलते हैं तब सृष्टि होती है। सत्वगुण वाली माया, रजगुण वाली माया और तमगुण वाली माया। सत्वगुण वाली प्रकृति, रजगुण वाली प्रकृति और तमगुण वाली प्रकृति। प्रकृति एक ही है पर कार्य भेद से अलग अलग हो जाती।
तो 3 गुण वाली जो प्रकृति है, जब उसके 3 गुण आपस में घूमते रहते हैं, जैसे आप एक राड रहती है उसमें 3 बेयरिंग को लगा देते हैं, चक्र लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? चक्र। तो एक रूप में जब ऐसे घूमते रहते हैं तीनों चक्र, आपस में टकराते नहीं हैं, तब तो प्रलय अवस्था कहलाती है। जब वो चक्र एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो सृष्टि आरंभ हो जाती है। तो सत्वगुण, रजगुण, तमगुण जब तीनों में मिल जाते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो सृष्टि आरंभ हो जाती है। जब तीनों आपस में घूमते रहते हैं, किसी से अब वो नहीं होता, टकराते नहीं हैं, आपस में घूमते रहते हैं, तो प्रलय अवस्था कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। तो सांख्य दर्शन वाले कहते हैं प्रकृति अनुमेय है। कैसी है? हमको माया नहीं दिखती, माया का कार्य दिख रहा है, जो माया के द्वारा बना हुआ कार्य ये दिख रहा है। हमारा शरीर माया है, स्त्री का शरीर माया है, पुरुष का शरीर माया है। जो जितना भी रूप प्रपंच दिख रहा है ये माया का ही कार्य है, इसके द्वारा माया अनुमेय होती है, जानी जाती है। और माया का स्वामी कौन है? ईश्वर है। तो ये जो जगत है, त्रिगुणात्मक जगत है, मन का विलास है कहते हैं। उसी माया से ही मन उत्पन्न हुआ है, माया का कार्य मातत्व आदि, तो मन का विलास है। तो मन से ये मन कैसा है? मन का विलास मात्र है, जगत है, क्योंकि इससे पहले परमात्मा ही सत्य है, तो मन का विलास मात्र है। तो ही कहते हैं आप परमात्मा में तो ही विभाति असत, ये हो आप परमात्मा में जो असत जगत है, त्रिगुणात्मक जो जगत है, वो आप परमात्मा में सत्य के समान भाषित होता है। अधिष्ठान की सत्ता से, अधिष्ठान सत्ता कौन हो गई? रस्सी। अधिष्ठान सत्ता रस्सी हुई, तो रस्सी में रस्सी रूप से सर्व सत्य प्रतीत होता है। अधिष्ठान सत्ता की सत्ता को लेकर के रस्सी में सर्प दिख रहा है, और रस्सी रूप से सत्य दिखता है, किंतु रस्सी से पृथक करो सर्प को तो दिखता ही नहीं है। तो आप अधिष्ठान रूप से सत्य हैं, सभी में विराजमान है। घट बोल दिया आपने, तो आपने विचार किया होगा सुनते सुनते कभी, घट है, घटो अस्थि, तो अस्थि शब्द में सत्ता का वाचक होता है। किसका वाचक होता है? सत्ता का वाचक घट है। तो उसमें जो है पना होता है वो सत्य होता है। घट तो मिथ्या है, लेकिन है पना, तो सत्ता से, परमात्मा की सत्ता से घट रूप जगत सत्य प्रतीत होता है। आप सत्तावान हैं, सत्ता, वो जो सत्ता जिसकी बात सत्ता के में जो आश्रय करके रह रहा है, तो उस आश्रय जो रह आश्रित वस्तु उस अधिष्ठान के माध्यम से सत्य प्रतीत हो रही है। तो आप परमात्मा में ही, तो ही परमात्मा विभाति जो असल जगत है, त्रिगुणात्मक जो जगत है, आप परमात्मा और असमानता रूप से भाषित होता है। भादिक धातु है, विशेष रूप से भाषित होता है। कहते हैं मनुजा और वर्णन करते हैं अधिष्ठान रूप सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। और जो जितने भी जगत प्रपंच दिख रहा है, पुरुष आदि दिख रहा है, स्त्री पुरुष आदि, पुरुष जीव जंतु जानवर आदि जो दिख रहे हैं, वो सारे ये भी अधिष्ठान की सत्ता से सत्य से प्रतीत हो रहा है, पृथक पृथक से दिख रहा है। वास्तव में जो स्त्री पुरुषों का शरीर दिख रहा है, उनके भीतर आत्मा आप अकेले हैं, है ना, लेकिन मनुष्यों के रूप में आप पृथक पृथक उपाधि को लेकर दिख रहा है, सत्य से अलग अलग प्रतीत हो रहा है, किंतु सभी के भीतर एक परमात्मा अकेला है, भिन्न भिन्न नहीं है। और कहते हैं असद सद अभिमृशंति अशेषम इदम आत्मतया आत्मविदा, किंतु कहते हैं जो आत्मवेदता है, आत्मवेदता क्या करते हैं? आपको सत्य से, इसके भीतर भी वही आत्मा है, इसके भीतर भी वही आत्मा है, इसके भीतर भी वही आत्मा है। तो जो आत्मवेदता है, व्यापक चिंतन करने वाले साधक साधिका आदि हैं, आपको जगत को भी आत्मदृष्टि से देखते हैं तो जगत को सत्य मानते हैं अवशेष रूप से। यहाँ पर वर्णन करते हैं अभिवृशंति जानंती, अशेष रूप से संपूर्ण जगत को आत्मदृष्टि से जब देखते हैं, रस्सी में दिखने वाला सर्प, उस सर्प को जब हम अधिष्ठान रूप से जानते हैं तभी वो सत्य होता है। तो आत्मा का चिंतन करने वाले जो वेदांती हैं, चाहे वो साधक अथवा साधिका हो, वह तो इस जगत को आत्मदृष्टि से देखने पर सत्य स्वीकार करते हैं। जब आत्मदृष्टि से नहीं देखते हैं, तो इन आत्मदृष्टि से जब नहीं देखते हैं तो जगत को सत्य वो भी स्वीकार नहीं करते। उस जगत को सत्य स्वीकार तभी करते हैं जब इसको अधिष्ठान सत्ता से देखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आत्मा उत्तरता, आत्मा दक्षिणता, आत्मा पूर्वता, आत्मा पश्चिमता, और आत्मा ऊर्धता, आत्मा अधरता, ये श्रुति आदि है।
आत्मा पूर्व में ही है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी, दक्षिण में, आत्मा नीचे भी, आत्मा ऊपर भी और आत्मा मध्यम भी है। तो इस दृष्टि से अब देखते हैं, व्यापक दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से, सर्वम खलु इदम, सर्वम खलु ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, तो सब कुछ ब्रह्म ही है। इस दृष्टि से जब देखते हैं तो अधिष्ठान की सत्ता के माध्यम से सबको, जगत को सत्य रूप से स्वीकार करते हैं। ऐसा कौन करते हैं? आत्मदृष्टि के द्वारा, आत्मवेत्ता। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, कहते हैं नहीं विकृतिम त्यजंती कनकस्य तद आत्मतया। जैसे सोने के द्वारा बना हुआ आभूषण को लेने के लिए सोनार के पास में पहुँच जाते, आभूषण को ग्रहण करने वाला, चाहने वाला, तो वहाँ पर उसकी दृष्टि ये नहीं बोलती, सोचता कि मैं आभूषण तो लूँगा लेकिन सोना नहीं लूँ। सोने की दृष्टि को लेकर के वो सोने के आभूषण देता है, तभी उतने प्रकार का वो वेतन और धन देता है। यदि कहे कि सोना को नहीं लूँगा लेकिन आभूषण को लेगा, तो वो तो आभूषण सोने के बिना रहता भी नहीं है। और दूसरा, पर जो यदि लोहे का आभूषण होगा उस प्रकार का धन देगा, सोने का आभूषण होगा तो उस प्रकार का। तो सोना रूप जो है अपने विकार को त्यागता नहीं है। और जो खरीदने वाले की दृष्टि है, खरीदने वाले की दृष्टि भी है कि सोना, जो आभूषण सोने से बने नहीं हैं। खरीदने वाले की दृष्टि ये रहती है कि जो मैं आभूषण ले रहा हूँ सोने का, वो सोने से बने नहीं है बल्कि सोना ही है। तो सोने के भाव को जान करके सोने के आभूषण खरीदते हैं, तभी उतना धन वो देता है कि इसका धन इतना है, इसकी कीमत इतनी है। अब वही आभूषण यदि लोहे का है तो फिर उसके लिए उतने 10-20 रुपये देगा। जैसे चोरी करते हैं ना, अभी तो कम हो गए, तो पहले तो सोने के आभूषण पहनती थी महिला, अब ज़्यादा चोरी करने लगे तो महिलाओं ने क्या कर लिया, नकली आभूषण पहनने लगे। अब चोरों ने देखा कि चोरों ने वो असली समझकर नकली को लूट लिया। एक वहाँ पर सहारनपुर की घटना है, एक महिला जा रही थी रास्ते से, उसके आभूषण पहने हुए थी, तो सोने की समझ करके वो नकली वाली ले गया चोर। तो चोर ने सोचा उसको बेच देता हूँ, तो सोनार के पास में लेके गया वो, कि ये तो 500 रुपया के हैं। तो उसने, कहते एक महात्मा सुना रहते, बाद में वही चोर जिस महिला से लूटा था उसके पास चला गया कि तू नकली काय पहनती है, मैं इसको लेके गया था, ये तो 500 रुपये वाली है। मतलब पहले की बात। तो यूपी में बहुत लूटते थे, शहरों में भी लूटते हैं, यहाँ भी करते हैं ना, बहुत जगह सुनते, टीवी में तो हम देखते ही हैं, टीवी में बड़े बड़े शहरों में चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। तो सारी महिलाएं भी जान गई कि सोना चांदी पहन करके बाजार नहीं जाना चाहिए, यदि जाना है तो नकली वाली जो विवाह आदि में जाते चमक के जाते हैं, तो कभी कभी तो असली के स्थान में नकली पहन के जाते हैं। ऐसा लगता है मतलब बहुत अच्छी श्रृंगार करके आभूषण पहनता है, बहुत करोड़पति घर की है महिला और इतने आभूषण पहन करके आते हैं। तो लेकिन वो होता है नकली वाला 10-20, 1-2 हज़ार रुपये का होता है। तो कहते हैं जो आभूषण खरीदने वाला है, आभूषण खरीदने वाले को ये दृष्टि रहती है कि ये आभूषण किसका है, सोने का है, तो इसलिए वो आभूषण में दृष्टि सोने में टिकी हुई है, तो सोने की दृष्टि रख करके आभूषण खरीदता है। यहाँ पर नहीं विकृति त्यजंती कनकस्य, कनक सोना, कनक बोलते हैं सोना अपनी विकार को, विकृति को त्याग नहीं करता, अर्थात अपने, क्योंकि जो आभूषण है स्वर्ण रूपी है, आत्मदृष्टि से देखो, अर्थात खरीदने वाला व्यक्ति भी जानता है कि सोने का आभूषण है, तब है उस आभूषण को खरीदता है। और उसको खरीदने वाले को ये मालूम पड़ जाए कि सोने का नहीं है बल्कि नकली वाला है, तो खरीदेगा नहीं, अथवा खरीदेगा तो उतने ही रुपया देगा, 10-20 रुपये, 1000 रुपये उतने ही देगा, लेकिन जो 30-40 हज़ार रुपये का तोला आता है वो नहीं देगा। तो जैसे कारक अपने विकार को, कार्य को त्यागता नहीं, बल्कि कार्य सोना अपने आप को जानते हैं, मैं सोने इस रूप में गया हूँ, इस आभूषण के रूप में गया हुआ हूँ। और कहते हैं जो विकृति है, विकार है, मतलब आभूषण है, तो आभूषण भी अपने कारण को त्यागता नहीं है, कार्य भी अपने कारण को त्यागता नहीं है। यदि कार्य को गला दिया जाए, आभूषण को जो कार्य उसको गला दिया जाए, तो उसका मूल स्वरूप कौन हो जाएगा, सोना हो जाएगा। जब उसी गले हुए सोने को पुनः स्वर्णकार क्या कर देता है, ढांचा में डाल देता है, खांचे में डाल देता है, दूसरा रूप दे देता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार, जिस प्रकार से सोने का आभूषण अपने विकार को त्यागता नहीं, उस रूपी है, सोना रूपी है, और आभूषण भी उसी रूप से है, उसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा जगत है, और जो परमात्मा के द्वारा सृष्ट जगत है परमात्मा रूप है, इस दृष्टि से जानता है, वो वही यथार्थ रूप से जानता है।
कहते परमात्मा ने इस जगत को सृष्टि की है। अनेन जीवेन आत्मनुप्रस्य तस्मात् व एतस्मात् आत्मनाकाश संभूता। तो इस रूप से परमात्मा आकाश आदि के माध्यम से परमात्मा ने जगत का सृजन किया। तो सृजन करके उसी ने ही सीमानम विदार्य, सीमानम विदार्य प्रापद्यता, सीमा को फोड़ करके, यहाँ से फोड़ करके परमात्मा इसमें प्रवेश कर गया, जीव रूप से प्रवेश कर गया। इस प्रकार से तो स्वकृतम अनुप्रविष्टम इदम आत्मतया अवस्थितम, कहते स्व के द्वारा रचित जगत में है जो जगत है, उस जगत को मैं जगत में प्रवेश कर जाते हैं, जीव रूप से प्रवेश कर जाता है, जीव रूप से प्रवेश करके उसमें अवस्थित रहता है। तो साधक गण, जो साधक है साधिका है, जिसने आत्मा का चिंतन करते हैं, उस प्रकार से ईश्वर को जानते कि परमात्मा ही इस रूप में गया हुआ है, परमात्मा को छोड़कर इतर रूप से भिन्न करके नहीं जानते। तो आत्मिक रूप से ही अवस्थितम, परमात्मा भी यहाँ पर सारे जीवों के भीतर हृदय रूप गुहा में आत्म रूप से अवस्थित है। ऐसे आत्म रूप अवस्थित को परमात्मा को किस प्रकार से जानते साधकगण, कि परमात्मा रूप से ही जानते हैं। इस प्रकार से जानने वाला साधक परमात्मा रूप फल को प्राप्त कर लेता है। और जो नहीं जानता है तो वो तो एक योनि से दूसरी योनि को जाता रहता है, गमन करता रहता है। तो इस प्रकार से भजन करने वाला आपको प्राप्त हो जाता है, चिंतन करने वाला आपको प्राप्त हो जाता है कि परमात्मा की सत्ता से ही जगत सत्तावान होता है, परमात्मा के द्वारा ही। अरे जैसे एक श्रुति आती ना, यदादित्य गतम तेजो जगत भासते खिलम, गीता का वाक्य कि परमात्मा के तेज को सबसे पहले सूर्य भगवान लेते हैं। सूर्य भगवान की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जगत को प्रकाशन कर दें, किंतु परमात्मा को पहले, परमात्मा से पहले शक्ति लेते हैं और शक्ति को लेकर के भाई सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन कर देते हैं। जैसे लौकिक उदाहरण आता है, छोटे राजा ने बड़े राजा से पहले शक्ति ले ली, क्या ले ली? छोटे राजा ने बड़े राजा से शक्ति ले ली और शक्ति लेकर के फिर उसी छोटे राजा ने दूसरे अन्य राजा को हरा देता है। उसको पावर कहाँ से आता है? बड़े राजा से। एक बार घटना घटी है, घटना कभी की है, जाना भी नागेंद्र तवय प्रभाव कंठे स्थितो गजसी संकर्ष्य स्थान प्रदानम न बलम प्रदानम स्थान स्थितो का पुरुषोपी सूरा। एक बार गरुड़ भगवान वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक में आ रहा है, कोई कार्य पड़ गया होगा, भगवान विष्णु ने भेज दिया होगा आप वैकुंठ पृथ्वी लोक में जाइए, थोड़ा उसके पास में दर्शन दे आइए। तो वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक में रास्ते में पड़ा कैलाश पर्वत, मार्ग वहीं से है क्या नहीं, मार्ग वहीं से है। तो ऊपर से जब आ रहे थे तो रास्ते में शिव जी पड़े, तो शिव जी के गले में नागराज है। तो नागराज जब है तो नागराज ने देखा कि ये गरुड़ हमारा अतिक्रमण करके हमारे ऊपर छोड़कर जा रहा है, तो वहीं से गले से बैठे बैठे नागराज ने फुंकार मारी और थोड़ा लंबा बढ़ा लिया फन को। तो जैसे ही फन को लंबा बढ़ा लिया और गरुड़ भगवान के मार्ग को रोक दिया। गरुड़ भगवान से कहा कि हे गरुड़, तू कहाँ जा रहा है? हमारा अतिक्रमण करके कहाँ जा रहा है? आगे कहाँ बढ़ रहा है? तेरे को यदि पृथ्वी लोक में जाना है तो घूम कर के जा, इस रास्ते से नहीं जा सकता, तू सीधे रास्ते से नहीं जा रहा है, तेरे को दूसरी रास्ता को पकड़ के जाना है। तो गरुड़ ने विचार किया, ये तो सर्प मेरा आहार है, तो मैंने सर्प तो मेरा आहार है, इसमें कहाँ से बल आ गया? जबकि सर्प जैसे देखता है कि गरुड़ आ रहा है, पक्षी आ रहा है, बाज आ रहा है, तो बाज को देखकर सर्प छुप जाता है, बिल में चला जाता है। और आज इसमें ताकत कहाँ से आ गई सर्प में, जो मेरा आहार बनकर के मेरे को आहार को ही भक्षण करने वाले भोक्ता को ही डरा रहा है, इसमें आहार में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई? मेरा जो भोजन है प्रतिदिन का, वही भोजन मेरे को डरा रहा है, खाने वाले भक्षण वाले को डरा रहा है। तो जब देखता है, गरुड़ देखता है कि इसकी शक्ति पावर कहाँ से आ रही है, इस सर्प में पावर शक्ति कहाँ से आए, तो देखा कि ये तो शिव जी गले में पड़ा हुआ है, तभी इसमें पावर आ गया। तो कभी कहते जाना भी नागेंद्र तवे प्रभाव, हे नागेंद्र तेरे पावर को मैं जानता हूँ, जाना भी नागेंद्र तवे प्रभाव कंठे स्थितो गर्जसी संकरस्य, तू शिव जी के कंठ में पड़ा हुआ है, डरा हुआ है आभूषण, तभी तेरे को एक गर्जना ताकत आई, गरज रहा है। मेरे को बोला हे गरुड़ रुक रुक, कहाँ जा रहा है? अतिक्रमण करके कहाँ जा रहा है? जाना भी नागेंद्र तवय प्रभाव कंठे स्थितो गर्जसी संकरस्य स्थान प्रभाव न बलम प्रदानम, इस स्थान का प्रभाव है, शिव जी के गले में पड़े हुए इसलिए स्थान का प्रभाव है।
स्थानम प्रभावन बलम प्रधानम, स्थानम प्रधानम बलम प्रधान, स्थान स्थित का प्रसूर सूर्य। अपने घर में स्थान पर रहता हुआ व्यक्ति जो सूर्य नहीं है, का पुरुष है, वह भी बलवान हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गली का कुत्ता, घर जो गली में रहता है तो डरपोक रहता है, किंतु वही कुत्ता किसी अपने स्वामी के घर में रहता है तो कमजोर है, फिर भी भूख मारकर बड़े बड़े को भगा देता है। उसी प्रकार से नागराज से कहते हैं यदि तू शिव जी के कंठ को छोड़कर इधर आ जा तो दो दो हाथ हो जा, दो दो शिव जी के गले को त्याग दे और इधर आ जा, थोड़े पर्वत के ऊपर आ जा, दो दो हाथ कर लेते हैं, देखते हैं किसमें कितना बल है। तो लेकिन वो नहीं आएगा, वो जानता है ये तुम जैसे ही शिव जी का हाथ से छोड़ूंगा उसी समय ये मेरे को भक्षण कर जाएगा। एक कवि की मजाक है ये तो। अच्छा है, तो यहाँ पर कहते हैं भगवान की प्राप्ति इस प्रकार से जो जानता है, परमात्मा का चिंतन करता है, भजन करता है, तो भगवान के भजन के प्रभाव से, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से साधक है जो अल्पज्ञ है, परिच्छिन्न है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, भाई ईश्वर की कृपा से क्या कर लेता है, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये कहने का तात्पर्य है। इस प्रकार को जो भगवान का आश्रय नहीं लेता है, भजन नहीं करता है, तो ईश्वर तत्व को, आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से आज की कथा पूरी। अब अगली कथा परिच्छिन्न कथा, फिर आगे शेष कथा अगले दिन कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।